किसान यूनियन बाड़ी ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। धौलपुर किसान यूनियन बाड़ी के सदस्य सोमवार को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने धौलपुर पहुंचे। वहां उन्होंने पहले भू अर्जन अधिकारी एसडीएम धौलपुर साधना शर्मा के कार्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार राकेश गिरी को रेलवे विभाग द्वारा किसानों की भूमि को अर्जन किए जाने को लेकर अपनी व्यक्तिगत आपत्तियां दी। वह पूरे किसान यूनियन की तरफ से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसानों की मांग है कि बाई में 1.5 साल पहले बाईपास रिंग रोड निकलने के बाद हमारी जमीन मौजूदा डीएलसी रेट से 10 गुना महंगी हो गई है। सभी किसानों को डीएलसी का 10 गुना मुआवजा दिया जाए। वह कुछ ग्रामीण इलाके किसानों के नगरपालिका क्षेत्र में आ गए हैं, मगर वह अभी भी रिकॉर्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज हैं, जिनकी डीएलसी बहुत कम है। उनको नगरपालिका क्षेत्र में दर्ज करके डीएलसी का 10 गुना मुआवजा किसानों को रेलवे विभाग द्वारा मुहैया कराया जाए। इस मौके पर सीताराम कुशवाहा किसान यूनियन धौलपुर, शकील कुरैशी अध्यक्ष वक्फ बोर्ड कमेटी बाड़ी, सैफ सईद खान अध्यक्ष मुस्लिम समाज बाड़ी, सलमान सईद खान, रामनिवास भगत, लल्लू राम भगत, रामेश्वर कुशवाहा, ईश्वरी प्रसाद, मांगीलाल कुशवाहा, नेनुआ कुशवाहा, रामजीलाल कुशवाहा, जननील कुशवाहा, राकेश कुशवाहा, खुशीलाल, सुखवीर, ताराचंद, नंदन, राम अवतार, चंदन, मनीषा, विमलेश, ओमवती, अनारदी, रामस्वरूप व किसान यूनियन के काफी तादाद में किसान मौजूद रहे। हम लोग बाड़ी आए हुए हैं। बाड़ी के अंदर आमान परिवर्तन जो ये रेलवे विभाग वाले किसानों की भूमि को अर्जित कर रहे हैं, ये सारी भूमि जितनी भी है ये सारी काफ़ी कीमती और डीएलसी जो मौजूदा है उसके 10 गुना ज़्यादा महंगी है, क्योंकि अभी 1.5-2 साल पहले बाड़ी में होकर रिंग रोड बाईपास निकल चुका है, जिसके बाद से डीएलसी का 10 गुना करीब कीमतें मौके पर बढ़ चुकी हैं और डीएलसी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो ये जो मुआवजा दे रही है सरकार, रेलवे विभाग जो मुआवजा दे रही है, जो कोई अच्छा खासा मुआवजा नहीं दे रही है, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना मुआवजा दे रही है, सिर्फ किसानों की आत्महत्या करवाने का काम कर रही है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम डीएलसी का 10 गुना मुआवजा दिया जाए, जिससे कि बेचारा जो गरीब किसान है उसके घर की रोजी रोटी चल सके। आपके पास पुरानी लाइन पड़ी हुई है जिसके ऊपर से आप रेलवे निकाल सकते हैं, उस पुरानी ज़मीन को छोड़कर जो आपके पास पहले से मौजूद है, आप नई जगह से भूमि अर्जित कर रहे हैं। किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, कोई सही डीएलसी के हिसाब से मुआवजा देने का काम नहीं किया जा रहा। सिर्फ किसान, ये देखिए आप कितनी तादाद में किसान आए हुए हैं यहाँ पर धौलपुर कलेक्टर पे मौजूद हैं। बेचारे अपने काम काज छोड़कर सब यहाँ पर आए हुए हैं, अपने अपने साधनों से, अपनी अपनी गाड़ियों से, जैसी भी इन्होंने आने की व्यवस्था बिठा ली है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है जिला कलेक्टर साहब से कि इन बेचारे गरीब और हम लोगों किसानों की आवाज़ को सुना जाए, ऊपर तक पहुंचाया जाए और कम से कम हमारी जो भूमि है, जो ज़मीन है, खेत है हमारे कृषि के, उनका सही मुआवजा हमको दिलवाया जाए, ताकि कम से कम हम अपना आने वाले आगे जीवन का भरण पोषण कर सकें। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन धौलपुर राजस्थान। मैं बाड़ी तहसील बाड़ी से आया हूँ। हमारे किसानों की ज़मीन जो कि रेलवे विभाग ने और ऐसी मक्कारी करी है जिसके के किसान को बहुत दुखी करना चाहते हैं। ये हमारे किसानों के बाल बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? जिसकी 2 बीघा, जिसकी 4 बीघा, वो अपने उसमें गई है। उसकी पूरी कीमत जब से रिंग रोड निकला, जब से बहुत महंगी कीमत हो गई। उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 8 गुना तो आपको देना चाहिए। और जितने भी किसान क्षेत्र के होंगे, मेरी बाड़ी, जिला धौलपुर, सरमथुरा, राजाखेड़ा सब और हड़ताल कर देंगे, भू हड़ताल करेंगे हम इस बात। किसान एकता। वक्फ बोर्ड चेयरमैन बाड़ी से ये रेलवे द्वारा जो अमान परिवर्तन किया जा रहा है, उसमें हम तो ये चाहते हैं रेलवे के पास जो बाड़ी में पुरानी ज़मीन है वो रेलवे उसी लाइन पे होकर ले जाए। अमान परिवर्तन का मतलब ये होता है कि उसी लाइन पे लाइन डाली जाती है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा बाड़ी के बाहर से लाइन निकाल रहा है। जो किसानों की कीमती ज़मीन है उसका कुछ भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम ये कहते हैं अगर ज़मीन लेना है तो हमारी जो नगर पालिका की डीएलसी है उसका 8 से 10 गुना उसका मुआवजा दिया जाए। और जो बिदरपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत रूपसपुर में आती है ज़मीन, वो बिल्कुल पैराफेरियल नगर पालिका के पैराफेरियल क्षेत्र में आती है, उसका भी मुआवजा नगर पालिका के आधार पर जोड़कर और 8 से 10 गुना किया जाए। और जितने भी ज़मीन है उसका मुआवजा सभी किसानों को सही ढंग से दिया जाए, तभी ये किसानों के आंसू पूछेंगे। वरना ये किसान बहुत त्रस्त है, ये बगैर सही मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो ये किसान अपनी भूमि को नहीं देंगे, चाहे अपनी जान गंवानी पड़े।